लखनऊ में एक बड़े मकड़जाल का खुलासा। ये ना तो साइबर अपराधी हैं, ना ही लुटेरे। ये ना तो एटीएम फ्रॉड कर पैसे निकालते हैं और ना ही करते हैं ऑनलाइन डकैती। अमरनाथ और प्रभाष की जालसाजी की कहानी पर पुलिस को भी विश्वास नहीं हो रहा था। एसटीएफ को भी एक पल के लिए लगा कि इतना बड़ा फ्रॉड कोई कैसे कर सकता है। एसटीएफ की गिरफ्त में खड़े इन जालसाजों पर 125 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। जितनी बड़ी रकम है उससे बड़ा इनका मकड़जाल है। आखिर इन जालसाजों ने एक बैंक को कैसे धोखा दिया? वो 125 करोड़ की एफडी किसकी थी और कैसे इन लोगों ने उसे भुना लिया? आज हम आपको सबसे बड़ी जालसाजी की एक एक कहानी बताएंगे और दिखाएंगे कि ये गैंग उन पैसों का क्या करता था। $125 करोड़ रुपए यानी कि 1 अरब 25 करोड़ रुपए। ये रकम छोटी नहीं है। इतनी बड़ी रकम का ड्राफ्ट आखिर इन जालसाजों के हाथ में कैसे पहुंचा? कैसे किसी दूसरे की एफडी निकालना वैसे आसान नहीं होता, लेकिन अमरनाथ गुप्ता और अनिल गोयल और प्रभाष चंद्र श्रीवास्तव ने इतनी बारीकी से काम किया कि किसी को भनक नहीं लगी और यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी के 125 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन पैसे लेकर उड़ने के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। बैंक में इतनी बड़ी जालसाजी की खबर से अधिकारियों के होश उड़ गए थे। यूपी राज्य मार्ग प्राधिकरण यानी कि यूपीएसएचए में खलबली मच गई थी, क्योंकि यूपीएसएचए के 125 करोड़ के ड्राफ्ट को ही इस गिरोह ने भुनाया था। एसटीएफ ने जब दिल्ली के अमरनाथ गुप्ता उर्फ अनिल गोयल और लखनऊ के गोसाईगंज में रहने वाले प्रभात चंद्र श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया, तो उस वक्त इन दोनों के पास से 2 मोबाइल फोन, कुछ नकदी और एक ऑडी कार बरामद हुई। एसटीएफ इन्हें गिरफ्त में लेकर इनके बाकी दोस्तों की तलाश कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी या दलाली आदि का कार्य ये गैंग पहले करता रहा है। इनके पास से एक ऑडी कार बरामद हुई है और एक BMW कार होने की भी सूचना प्राप्त हुई है। कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कुछ गिरफ्तारियां अभी शेष हैं। लेकिन सवाल ये है कि यूपी राज्य मार्ग प्राधिकरण के 125 करोड़ के ड्राफ्ट की जानकारी इन्हें कैसे मिली थी? 1.25 अरब रुपए के ड्राफ्ट को भुनाने के लिए इन जालसाजों ने सबसे पहले यूपीएसएचए के वित्त नियंत्रक सदस्य का फर्जी अथॉरिटी लेटर और आईडी तैयार किया। आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर दिल्ली में पीएनबी में खाता खुलवाया। बीएसएफ से सस्पेंडेड अमरनाथ गुप्ता उर्फ अनिल गोयल इस 125 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट को नई दिल्ली की पीएनबी ब्रांच में जमा कराता है और खुद को स्टेट हाईवे अथॉरिटी का वित्त नियंत्रक बता के वहां पर खाता खुलवाता है। धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के सामने जब ये मामला आया तो सबसे पहले लखनऊ के महानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। 125 करोड़ के ड्राफ्ट से एक बैंक खाता खोला जाता है, वो भी प्राइवेट। पीएनबी बैंक का रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इस पर शक करता है और लखनऊ में स्टेट हाईवे अथॉरिटी को ईमेल भेजकर इस बात की इत्तला करता है। लेकिन मामला गंभीर था, इसीलिए अपर मुख्य सचिव गृह ने इस केस को जांच के लिए एसटीएफ के पास भेज दिया।
पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधक कक्ष नई दिल्ली ने ये यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी को सूचना दी थी कि उनसे संबंधित 125 करोड़ से अधिक राशि का चेक उनके यहाँ किसी प्राइवेट बैंक अकाउंट को खोलकर उसमें जमा करने हेतु प्राप्त हुआ है। यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी ने सरकार को सूचित किया और ये प्रकरण एसटीएफ को जांच के लिए सौंपा गया। एसटीएफ ने इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया है, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक अमरनाथ गुप्ता ने अपने आप को बीएसएफ का सस्पेंडेड कर्मचारी बताया है और बताया है कि वो एक अन्य प्रकरण में पंजाब में जेल जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि यूपीएसएचए का ड्राफ्ट इन जालसाजों के हाथ आखिर लगा कैसे और इतनी बड़ी रकम को अपने खाते में कैसे ट्रांसफर करवा रहे थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बाकी है, जो कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा किया जाएगा। ये चेक इन लोगों तक कैसे पहुंचा, इसके बारे में बहुत ही गहन विवेचना की आवश्यकता है। पूरे प्रकरण में ये जानकारी हुई है कि कुछ व्यक्तियों ने पंजाब नेशनल बैंक से इस चेक को प्राप्त करके, जो डिपार्टमेंट का चेक था उसे प्राप्त करके इसको एक अन्य बैंक अकाउंट में जमा करने की कोशिश की। एसटीएफ की जांच में पता चला कि जालसाजों से यूपीएसएचए और पीएनबी के कर्मचारी मिले हुए थे और उन्हीं की मदद से ड्राफ्ट को भुनाया जा रहा था। जब इतनी बड़ी रकम खाते में आ गई तो ठगों का ये गिरोह उस पैसे को विदेशी खाते में भेजने का प्रयास कर रहा था। पूरे ही राशि को ये एक फॉरेन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराने की जुगत में थे, लेकिन उनका ये कुत्सित प्रयास कामयाब नहीं हो पाया और अब लगभग पूरे नेटवर्क का एसटीएफ अनावरण कर चुकी है। इस संबंध में महानगर थाने में मुकदमा भी कायम है। एसटीएफ जांच कर रही है कि पंजाब नेशनल बैंक और यूपी राज्य मार्ग प्राधिकरण में वो कौन से लोग हैं जो इन जालसाजों की मदद कर रहे थे। अधिकारी से लेकर कर्मचारियों की जांच की जा रही है। इस गैंग ने बैंक और यूपीएसएचए के कर्मचारियों से मिलकर न सिर्फ चेक लिया था बल्कि उसको खाते में ट्रांसफर करवाने के लिए भी मदद ली। लेकिन सवाल यह है कि इस जालसाजी की बुनियाद में कौन सी कहानी चल रही थी, वो कौन सी वजह थी जो इस जालसाजों के लिए अवसर बनी और पूरी रकम ट्रांसफर होने से पहले ही इन्हें कैसे पकड़ लिया गया। दलालों के नेटवर्क ने एक दूसरे को किया डबल क्रॉस तो लिखी गई 125 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की स्क्रिप्ट। $125 करोड़ रुपए दलालों के हाथ में लगते इससे पहले ही एसटीएफ इन पर पड़ गई सवा शेर। एसटीएफ ने भले ही भंडाफोड़ कर दिया है, लेकिन सवाल ही है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले इस जालसाजी की कहानी कब शुरू की गई। सरकारी विभागों पर जमा धन को ऐसे बैंक में लगाने का लालच होता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले, तो वहीं सरकारी बैंकों पर यह दबाव होता है कि ज्यादा से ज्यादा फंड अपने बैंक में लाया जाए। बस इसी लालच और दबाव से शुरू होती है 125 करोड़ रुपए की जालसाजी की कहानी। यूपी स्टेट हाईवे पर भी ज्यादा से ज्यादा फंड कमाने और अपने पैसे से ब्याज लेने का दबाव था। जालसाजों को इसकी भनक लग गई थी और फिर इस गिरोह ने अधिकारियों से संपर्क किया। यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी को अपने 125 करोड़ रुपए उस बैंक में जमा करने थे जहां पर उसे ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले। बस यह खबर दलालों तक लग गई और दलालों ने इस 125 करोड़ रुपए की एफडी अपने कब्जे में ले ली, ये कहकर कि वो दिलवाएंगे सबसे ज्यादा ब्याज।
जालसाजों ने कर्मचारियों की मदद से फेक डॉक्यूमेंट पर पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोल लिया। बहुत ही चालाकी से आईडी तैयार की गई और फिर पूरे पैसे को लेकर भागने का प्लान तैयार किया गया। लेकिन इस गिरोह को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इनकी साजिश की भनक लग चुकी है। स्टेट हाईवे अथॉरिटी की ओर से पीएनबी नई दिल्ली को बताया जाता है कि उन्होंने कोई भी 125 करोड़ रुपए का चेक या ड्राफ्ट उनकी ब्रांच में जमा करने के लिए नहीं दिया और यहीं से खुलासा हो जाता है जालसाजी का। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ की तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। दोनों ने बताया कि ये कई संस्थाओं से करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर चुके हैं और इसके बदले बैंक कर्मियों को 1 करोड़ रुपए पर 6 से 7 हजार रुपए कमीशन देते थे और उन पैसों से लग्जरी गाड़ी खरीदते थे, अपने ऐशो आराम की चीजें खरीदते थे। जो गाड़ी बरामद हुई है, बताया जा रहा है कि ये भी जालसाजी के पैसे से खरीदी गई है। हालांकि एसटीएफ अभी इस मामले की जांच कर रही है। ये गैंग लालच देकर पहले भी एफडीआर का फर्जी खाता खुलवा चुके हैं और इस बार भी उसी तरह से 125 करोड़ रुपए ठिकाने लगाने में जुटे थे, लेकिन वक्त रहते पकड़ लिए गए। जांच के बाद एसटीएफ ने अमरनाथ गुप्ता उर्फ अनिल गोयल और प्रभाष चंद्र श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ अभी पूछताछ कर रही है कि बैंक और स्टेट हाईवे अथॉरिटी के कौन कौन से लोग इस दलालों और जालसाजों के नेटवर्क में शामिल हैं। एसटीएफ की जांच जारी है, जल्दी होगी और गिरफ्तारी। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। यहाँ रुक रहे एक छोटे